टोल का कोई भी वो नहीं है कि आप ये सोचो टोल कनेक्टेड भी बहुत सारे बनाए, जो वहां से आएंगे उनको भी निकलने का रास्ता है, एयरपोर्ट जाने के लिए उनके आसान रास्ता है, सब जो चीजें है ना वो बड़ी स्मूथ बनाई है। अब यहाँ बोर्ड लगा देखो रोहिणी पानीपत तो चंडीगढ़ के लिए स्ट्रेट है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवल विद मनचंदा। तो दोस्तों काफी समय के बाद अपना ब्लॉग आज आ रहा है, तो भाई इसके लिए क्षमा चाहूंगा, सॉरी, और टाइम की वजह से थोड़ा बन नहीं पाया। बट आज का जो ब्लॉग मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आज के ब्लॉग में आपको पूरा UER2 कवर करके दिखाने वाला हूँ। और अभी मैं हूँ आपका दीनपुर वाले कट पे, जो UER2 से आप दीनपुर शाम बिहार की तरफ जाते हैं। ये सामने में आप देख रहे होंगे, ये आ गया है आपका UER2। यहाँ से अगर आप राइट हो जाएंगे तो आप चले जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए और दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। ठीक है जी, दिल्ली एयरपोर्ट या धौला कुआं जाना हो, यहाँ का तो राइट साइड में आपने बहुत बार मेरा ब्लॉग देखा हुआ है। बट आज मैं आपको दिखाऊंगा UER2 का पूरा NH44 तक का सफर। तो इस पूरे ब्लॉग में आपको तमाम जानकारी मिलने वाली है। आज डेट हो गई है भाई 24 अगस्त 2025 और टाइम हो रहा है सुबह 10:27। ठीक है जी। तो आज के ब्लॉग में आपको पूरी फुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि ये जो UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 स्टार्ट हुआ है, वो अभी स्टार्ट हुआ है तो कहाँ तक हो चुका है, क्या जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, जो न्यूज में आ रहा है कि पूरा स्टार्ट हो चुका है, वो हुआ भी है नहीं हुआ। नंबर 2 कि इसमें अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वहाँ के जो विधायक हैं वो बोल रहे थे 1.5-2 साल तक टोल नहीं लगेगा। बट मैंने एक वीडियो और देखी, उसमें दिखा रहे हैं कि टोल लग रहा है। तो ये सारी चीजें ना आज आपको इसमें सारी की सारी जो आपके क्वेश्चन है, डाउट्स है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और ये भी क्लियर हो जाएगा कि रास्ता खुला भी है या नहीं खुला। ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले चैनल पे अगर नए हो तो भाई मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और भाई बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ऐसी ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है। बाकी भाई आप सभी का प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतना प्यार देते हैं मेरी वीडियोस को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। तो भाई यहाँ से देखिए मैं UER2 पे कनेक्ट हो चुका हूँ। ठीक है ना। और यहाँ से अपना UER2 स्टार्ट हो चुका है। जो अपोजिट वाला रोड है राइट साइड में, वो जा रहा है सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। ठीक है जी। तो भाई इस पूरे ब्लॉग में आपको पूरी फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी, पूरे एंड तक देखना। फिर भी अगर कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। देखो इसमें ना 3 लेन बनाई गई है, तो 3 लेन में 40 की स्पीड है लेफ्ट में, मिड में 60 की स्पीड। ओवरटेक के लिए आपको जो है वो दिया है वो राइट वाली लाइन, बिल्कुल साइड राइट साइड वाली जो लाइन है ना, उसमें आपको दिया ओवरटेक के लिए। बाकी भाई यहाँ तक तो पूरा आप देखते रहते हो, नजफगढ़ तक मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है ना। और इसमें ये भी देखेंगे टोल लग भी रहा है या नहीं लग रहा। वैसे तो टोल जो है भाई 2 साइड का, उसमें मैंने दिखाया भी था आपको कि दोनों साइड का जो टोल है वैसे 340 रुपए नॉर्मल कार का। ठीक है ना। मतलब जो कार है, गाड़ी है, उनका 340 रुपए है। लोग बताते हैं कि सबसे महंगा है, बट भाई अगर आप दिल्ली के हिसाब से देखो ना, जो लोग दिल्ली पानीपत सोनीपत साइड से आते हैं और वो जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो उनको तो ये आसान सस्ता ही पड़ेगा। रीजन क्यों भाई? क्योंकि भाई वहाँ पर टोल जो है ना, टोल दे दोगे वो ज्यादा बढ़िया है। पूरी दिल्ली के चक्कर काट के जब आप आओगे, ट्रैफिक में फंस के आओगे, फ्यूल भी लगेगा, टाइम भी खर्च होगा, तो बहुत सारी चीजें। ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया काम हो गया है। बाकी भाई यहाँ पर देखो स्पीड जो है, स्पीड लिमिट 60 की है इधर, और कहीं कहीं जगह इस पे 80 की स्पीड है, कई जगह यहाँ पर स्पीड जो है वो 100 की भी दे रखी है। ठीक है ना। तो अभी आप देखो, अभी तक तो ये वही पुराने वाला रोड चल रहा है जो पहले बना हुआ था। अभी तक इस रोड में तो कोई खास बदलाव नहीं है। हाँ, बोर्ड वगैरह देखो लग गए हैं नए नए। इस हाईवे को जो नाम दिया है वो दिया है NH344M। बहादुरगढ़, पानीपत और चंडीगढ़ के लिए इसी हाईवे का आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से बहादुरगढ़, चंडीगढ़ या फिर रोहतक जाना हो तो इसी हाईवे का यूज करके आप जा सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के भाई देखते हैं कि इसमें हाईवे में और क्या क्या चेंजेस आए हैं। और सबसे मेन क्वेश्चन वो यही है कि भाई इसमें टोल लग भी रहा है या नहीं लग रहा। जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो लोगों का यही है कि हाँ भाई टोल लगेगा या नहीं लगेगा। तो वो आगे चल करके देखेंगे और क्लियर करेंगे कि टोल लग भी रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है ना।
तो भाई देखो, वैसे तो गाड़ियां यहाँ 100 की स्पीड से भी जा रही हैं, बट बता दूं आपको, कैमरा वगैरह अभी तक नहीं दिखे हैं मुझे। रोहतक, पानीपत, चंडीगढ़ के लिए स्टेट अगेन ये दिखा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से देखो भाई 700 मीटर के बाद ये कट आ गया है, आगे कट आएगा नजफगढ़ और नांगलोई के लिए आपको जाना है। तो यहाँ से 700 मीटर के बाद जो कट आएगा ना, वहां से आप कट ले लेंगे नजफगढ़ और नांगलोई के लिए। दूसरा, और भाई जगह जगह बोर्ड यहाँ पर लग गए हैं कि बाइक और ऑटो अलाउड नहीं है, बट फिर भी लोग बाइक और ऑटो चला रहे हैं। तो आपको ये बोलूंगा, अपने रिस्क पे ही चला रहे हैं भाई। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, देखो आप रॉन्ग साइड से भी जा रहे हैं, मतलब स्टार्ट भी होने के बावजूद ना लोग अभी भी रॉन्ग साइड जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। ये वाला कट है भाई, इस कट से अगर आप लेफ्ट हो जाओगे तो आप चले जाओगे नजफगढ़ के लिए और नांगलोई के लिए। इवन ढांसा बॉर्डर भी जाना हो तो यहाँ से आप जा सकते हो, ठीक है जी। ये देखो यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो दे रखी थी। ये वाला पैच नहीं बना था, इसकी वजह से मेन काम रुका हुआ था। बट अब जो है ना भाई, देखो इस वाला ये वाला पैच भी अब बन चुका है और बन करके तैयार हो चुका है। देखो ये नया बना है तो थोड़ा सा आपको और जबरदस्त दिख रहा होगा और शानदार आपको दिख रहा होगा। बट मैं आपको वही बोलूंगा ना, अभी भाई गाड़ी यहाँ पर थोड़ा ध्यान से चलाना। पीछे आपने देखा कि वैगनआर एकदम रुक गई और पार्किंग लाइट उसने ऑन कर दी। तो ये चीज का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि लोग कंफ्यूज भी हैं और कंफ्यूज होने की वजह से कहीं पे ब्रेक लगा देते हैं, कहीं पे भी चल लेते हैं और कहीं पे भी रुक जाते हैं। तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये हाईवे है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि अच्छा हाईवे है, स्पीड आपको चलनी चाहिए, बट स्पीड के साथ साथ भाई थोड़ा सा आपको ना ध्यान से चलाना है। रीजन मैंने आपको बता दिया ध्यान से चलाने का, कि भाई अभी लोग जो है ना इतनी सेफ होकर के यहाँ पर नहीं चला रहे हैं, अंधाधुंध गाड़ी चला रहे हैं और रॉन्ग साइड वाले भी बहुत सारे हैं। तो थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा तो देखो भाई, ये वाला कट आ चुका पहला। अगर आपको बहादुरगढ़, रोहतक और केएमपी एक्सप्रेस वे जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है ना। ये पहला कट आ गया है, बहादुरगढ़, रोहतक और केएमपी एक्सप्रेस। भाई हाईवे तो शानदार ही है, और ये वाला आपको इसलिए ज्यादा शानदार लग रहा होगा अभी ये वाला पैच जो है, क्योंकि अभी भी नया बन के तैयार हुआ है, ठीक है ना। ये देखो ऊपर से है, जो बहादुरगढ़ से आ रहे हैं उनके लिए वो देखो नीचे से निकल जाएंगे बाहर, और जो बहादुरगढ़ से आ रहे हैं चंडीगढ़ जाना है उनको तो वो निकल जाएंगे यहाँ से। इंटरकनेक्टेड भी बहुत सारे बनाए, जो वहां से आएंगे उनको भी निकलने का रास्ता है, एयरपोर्ट जाने के लिए उनके आसान रास्ता है। सब जो चीजें है ना तो बड़ी स्मूथ बनाई है। अब यहाँ बोर्ड लगा देखो, रोहिणी, पानीपत और चंडीगढ़ के लिए स्ट्रेट। तो हाईवे बहुत अच्छा है, शानदार बना हुआ है, काम भी बहुत अच्छा हुआ है। और सबसे अच्छी चीज क्या है ना, ये राइट साइड में आप देख रहे हो, सबसे जो जबरदस्त चीज है, मतलब जितने भी हाईवेज मैंने देखे हैं, इवन एक्सप्रेस वे भी देखे हैं, उन सबसे अच्छी जो चीज है ना, वो ग्रीन कलर की पट्टियां देख रहे हो राइट साइड में लगी है, ये बहुत अच्छी है भाई। ये रात के टाइम बहुत काम आएगी, क्योंकि जब दूसरी साइड से ट्रैफिक आता है ना, वो लाइट पड़ती है ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब ये देखो इन्होंने लगाई है, बहुत काम की चीज लगाई है, ये बहुत अच्छा काम किया है। तो भाई इसके लिए तो बधाई देनी चाहिए, है ना। ये अच्छी चीज कर रखी है। पार्किंग नॉट अलाउड, रुकना नॉट अलाउड है इसमें, ठीक है ना। और भाई कैमरे अभी तक कहीं पर भी नहीं लगे हैं, यहाँ पर कोई भी अभी कैमरा नहीं दिखा है। ये सामने देखो भाई, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, और ये बोर्ड लगा है कि यहाँ से शुल्क प्लाजा आगे 1 किलोमीटर आगे टोल है। तो भाई आपको टोल का भी दिखा देता हूँ कि टोल लगा है या नहीं लगा है। UER2 पे टोल बन तो गया है, बट लग रहा है या नहीं लग रहा वो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लेटेस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 24 अगस्त 2025। इससे पहले वाली जिसने वीडियो डाली है भाई बहुत अच्छा काम किया है, बट मैं आपको आज की लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ। लेटेस्ट चीज मतलब कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आज की डेट में टोल लग रहा है नहीं लग रहा है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई आगे चल करके अभी टोल का क्या सीन है, क्या सिनेरियो है। क्योंकि ना वीडियो बहुत सारी आ रही है, कोई कह रहा है टोल लग रहा है, कोई कह रहा है टोल नहीं लग रहा है, तो ये बहुत सारे डाउट वाली चीजें हैं। तो मैंने कहा क्यों ना एक बार चल के क्लियर करें। वैसे आपने ये तो देख लिया होगा भाई कि UER2 खुल चुका है, मोदी जी इसका उद्घाटन करके चले गए हैं, तो नेचुरली ये स्टार्ट तो हो ही चुका है। बट मेन ये देखना है कि भाई ये जो UER2 स्टार्ट हुआ है, इस पे टोल लग रहा है या नहीं लग रहा है।
कायदे से तो टोल लगना चाहिए, बट वो जो विधायक है यहाँ के, उन्होंने एक वीडियो डाल दी कि भाई यहाँ पर जो है ना अभी टोल हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अभी टोल स्टार्ट नहीं करेगी, 1.5 से 2 साल बाद, जब तक ये मुंबई एक्सप्रेस से कनेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक इसे टोल को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो देखते हैं भाई चल करके क्या सिस्टम है टोल का। भाई मेरे हिसाब से तो टोल लग रहा है। हाँ भाई देखो टोल लग रहा है भाई, बिल्कुल टोल लग रहा है यहाँ पर। और टोल का कोई भी वो नहीं है कि आप ये सोचो टोल नहीं लग रहा है, टोल काउंट हो रहा है। क्योंकि गाड़ियां देखो रुकी हुई हैं और रुक रुक करके गाड़ियां जा रही हैं। ये देख लो भाई। तो भाई कल रात को भी मैं यहाँ पर आया था, बट तब टोल नहीं था। बट अभी आप अगर देखोगे तो भाई यहाँ पर टोल लग रहा है। अब ये नहीं पता कटेगा नहीं कटेगा, वो तो भाई देखो मैं आगे जाके आपको बता पाऊंगा। बट जिस हिसाब से ये बैरिगेटिंग हो रही है, मतलब बार बार ये हो रहा है, कट दिख रहा है, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। मैं आपको अभी भी क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि टोल लग भी रहा है नहीं लग रहा, ठीक है ना। अभी ये टोल क्रॉस कर रहा है, अब मैसेज आएगा मेरे पे तब मैं आपको बताऊंगा कि टोल लगा नहीं लगा भाई। हाँ बिल्कुल भाई टोल लगा है 100%, टोल कट हुआ है 235 रुपए। तो ये भाई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, टोल लग रहा है और टोल कट हो रहा है। तो जो भी आपको ये बता रहे हैं कि टोल नहीं लग रहा है, तो भाई आपको क्लियर कर दूं, टोल इसमें लग रहा है और टोल लगेगा ही लगेगा। मैं तो दिल्ली का ही हूँ भाई, बट फिर भी टोल का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि टोल नहीं कट होगा। टोल कट हो रहा है, ये क्लियर हो चुका है, ठीक है जी। 24 अगस्त 2025 का मैं लेटेस्ट वीडियो आपको डाल के बता रहा हूँ, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई टोल लग रहा है। 235 रुपए टोल डिडक्ट हुआ है। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो भाई वैसे तो टोल लगना चाहिए भाई। देखो जब स्टार्ट हो चुका है तो नेचुरली है भाई, टोल तो देखो लगना ही चाहिए। जब पूरा स्टार्ट हो चुका है, आपको सुविधा भी मिल रही है, तो उसमें टोल लगना ना लगना, हाँ वो एक सेकंड पार्ट हो सकता है कि वो बहुत सारे पॉलिटिकल इशू आ सकते हैं। पॉलिटिकल इशू मतलब जो भाई ये दिल्ली का ही है, जिसका रोज खाना जाना है, वो टोल क्यों भरे, वो इतना टोल कैसे भरेगा, 350 रोज का टोल। तो भाई ये एक अलग चीज हो जाती है। नंबर 2 कि भाई जैसे जो विधायक ने वीडियो डाल दिया कि भाई टोल नहीं लगेगा, तो वो एक अलग चीज होती है। वो भाई देखो उस चीजों लफड़ों में, उस पंगों में पड़ना नहीं चाहता। अच्छा पीछे जो कट चला गया था ना, वो चला गया था भाई, मैंने आपको बताना भूल गया, पीछे था रोहतक के लिए, रोहतक रोड जो है, और पीछे मुंडका मेट्रो स्टेशन है। मुंडका मेट्रो स्टेशन से पहले कट है रोहतक के लिए, तो वहां से आप लेफ्ट चले जाओगे तो भाई आपका मुंडका मेट्रो स्टेशन से पहले लेफ्ट हो जाओगे तो आप रोहतक के लिए निकल जाओगे, ठीक है ना। तो हाईवे स्टार्ट होने के बाद भाई टोल लगना जायज है, उसमें कोई मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है कि भाई टोल नहीं लगना चाहिए या लगना। अगर आपको पूरा हाईवे यूज करने के लिए मिल रहा है और भाई रुक नहीं रहे आप कहीं पर भी, कहीं रोके जा रहे, मतलब हाईवे जैसे बना है वैसा आप यूज कर पा रहे हैं, तो टोल देने में कोई दिक्कत नहीं है। बट वो जो अलग चैप्टर हो गया ना, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा यहाँ से लेफ्ट हो जाओगे तो रसूलपुर और रानीखेड़ा के लिए आप चले जाओगे, रानीखेड़ा के लिए और रसूलपुर के लिए भाई आप लेफ्ट। यहाँ सीधा जाओगे तो पानीपत और नरेला, ठीक है ना। तो भाई वही मैं बात कर रहा था आपसे कि जो टोल है ना वो कोई बाकी आप कमेंट करके बताना आपकी क्या राय है, ठीक है ना। मैंने आपको अलग अलग सिनेरियो बता दिए। अगर हाईवे के हिसाब से देखो तो हाईवे अगर आप यूज हो रहा है पूरा, हाईवे में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है आपको यूज करने में, तो टोल देने में कोई परेशानी नहीं है। जो दूसरे वाले सिनेरियो है कि भाई दिल्ली के लोकल लोग जो डेली आना जाना है, वो एक अलग चैप्टर हो गया। दूसरा जो विधायक जी ने बोला कि हाँ जी 1.5-2 साल तक इसमें टोल नहीं लगेगा, तो वो एक अलग चैप्टर हो गया। वो मैं दूसरी चीज बताता हूँ, ठीक है ना। उसका मैं आपको ये नहीं कह सकता क्या है क्या नहीं है, वो आप कमेंट करके बताना। बट मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे क्लियर कर दिया कि भाई अगर पूरा हाईवे यूज करने को मिल रहा है तो टोल देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी पानीपत, करनाल और चंडीगढ़ के लिए यहाँ से चलेंगे स्ट्रेट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और अभी तक देखो
हाईवे में पानी जहाँ जहाँ भर जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। अब ये देखो बीच में है ना, तो बताया ना कहीं कहीं जगह गाड़ियाँ खड़ी है तो आपको ध्यान से चलना है। देखो बिल्कुल एकदम NHAI की गाड़ी खड़ी थी और एकदम पता ही नहीं लगा कब गाड़ी है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ना ध्यान से चलाना है गाड़ी, क्योंकि अभी जो है ना स्टार्ट तो हो चुका है बट कहीं पर भी कैमरा या फिर ट्रैफिक पुलिस लगा लो या फिर कोई चीज़ें कोई भी ऐसा नहीं है। कराला के लिए यहाँ से मुझे रखा लेफ्ट और रोहिणी के लिए स्ट्रेट। ये देखो भाई यहाँ रॉन्ग साइड स्कूटी वाला आ रहा है ना, तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ चल रही है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा यहाँ स्पीड लिमिट भी आप देखो, यहाँ 65 और मिड में 80 और ओवरटेक के लिए ये वाला है जिसमें मैं चल रहा हूँ, है ना। तो स्कूटी वाले 2 व्हीलर वाले जो है ना रॉन्ग साइड घूम रहे हैं, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अभी यहाँ पर ये चीजें इतनी क्लियर नहीं है कि आपको लगे कि हाँ जी बढ़िया है जबरदस्त आप चलाओ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। 2 व्हीलर दमादम चल रहे हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं हो रही। अब ये देखो यहाँ पर ही आप देखो रॉन्ग साइड खूब है, ये देखो फिर से एक 2 व्हीलर वाला रॉन्ग साइड आ रहा है ना, और 2 व्हीलर वाले जा भी रहे हैं। कराला और कंझावला के लिए स्ट्रेट लेफ्ट, सॉरी कराला और कंझावला के लिए ये वाले कट से आपको निकलना होगा। यहाँ से अगर आप लेफ्ट हो जाओगे तो आप चले आओ कराला और कंझावला, और यहाँ सीधा हम चल रहे हैं। रोहिणी के लिए अभी कट नहीं आया, आगे जाके रोहिणी के लिए कट आएगा, तो वहाँ से आप रोहिणी के लिए लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। हाईवे बहुत शानदार बना है, बहुत ही गजब का बना हुआ है। हाईवे में कोई कमी नहीं है, नो डाउट, बट भाई जो मैंने बताया ना काम जो है ना वो बहुत सारे अभी हो रहे हैं, जैसे साइन बोर्ड लगना और जगह जगह पार्किंग के बोर्ड लगना कि भाई यहाँ नो पार्किंग अलाउड नहीं है, ठीक है ना। और ये जो 2 व्हीलर का मैंने बताया ना मेन प्रॉब्लम जो है वो है 2 व्हीलर की, ये 2 व्हीलर को थोड़ा सा टाइट करना, रॉन्ग साइड वालों को थोड़ा सा देखना, वो सारी चीज़ें जो है अभी वो है अभी यहाँ पे, वो अभी क्लियर नहीं हुई है। जब तक वो क्लियर नहीं होती तब तक जो भाई आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, बिल्कुल तब शुद्ध गाड़ी मत चलाना। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है देखो यहाँ पर 100 की स्पीड हो गई है, यहाँ पर अपनी गाड़ी को आप 100 की स्पीड में चला सकते हो। और यहाँ से अगर आप लेफ्ट हो जाओगे तो भाई यहाँ से अगर आपको लिखा है देखो लेफ्ट में कि सोनीपत और बवाना के लिए लेफ्ट होना है, और रोहिणी सेक्टर 31 सेक्टर 37 के लिए लेफ्ट। सोनीपत के लिए लेफ्ट कैसे होना है ये क्लियर नहीं होगा, शायद अंदर से कोई रास्ता दे रखा हो। तो ये रोहिणी हेलीपैड के लिए मैं एक अंडरपास बनाया है। अगर आपको रोहिणी हेलीपैड या फिर आपको पीतमपुरा साइड जाना हो ना, तो ये वाला जो अंडरपास है इसको यूज करके आप जा सकते हो। ये लेफ्ट में एक है, इस अंडरपास को लोगे तो ये
GR2 को नीचे से अंडर पास करता हुआ डायरेक्ट निकल जाएगा आपका रोहिणी हेलीपोर्ट के लिए, और सीधा निकल जाएगा फिर आपका रोहिणी मेट्रो रिठाला मेट्रो स्टेशन, रोहिणी मेट्रो स्टेशन हो गया, और साथ ही साथ आपका हो गया सीधा पीथमपुरा के लिए आप निकल जाओ। ठीक है ना, यहाँ से ये नीचे से निकल जाएगा और ये ऊपर से आ रहा है, जो उधर से लोग आ रहे हैं उनके लिए। तो मतलब दोनों तरीके से ऑप्शन दे रखा है, आने वालों के लिए भी और जाने वालों के लिए। इस हिसाब से भाई देखा जाए ना तो अभी बाइक वाले सबसे बढ़िया है, मतलब जिनके लिए बना भी नहीं ना उनके लिए बढ़िया है। क्यों? ना तो टोल लगेगा ना कुछ है ना, आराम से जाओ, मस्ती से जाओ, मस्ती से आओ। गाड़ी वाले तो भाई टोल तो देना ही देना है, बट मजे जो है ना वो भाई बैटरी रिक्शा भी है यहाँ पे तो मतलब आप लगा लो स्टार्ट होने के बाद भी बैटरी रिक्शा चल रहा है, ऑफिशियल स्टार्ट होने के बाद। मुझे तो लगा था ऑफिशियल जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये सारी चीजें बंद हो जाएगी, बट भाई 2 व्हीलर, बैटरी रिक्शा, ऑटो सब चल रहा है। तो भाई इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा ध्यान से ही चलाना, क्योंकि अभी जो है ना यहाँ पर इतना वो नहीं है। बाकी देखो यार कब जो गवर्नमेंट है वो टाइट होगी इसके लिए, जो मतलब जिसको यहाँ पर दे रखा है, जिसका यहाँ पर कामकाज के लिए दे रखा है, कब टाइट होंगे वो पता नहीं, बट भाई अभी जो है ना वो ऐसा ही है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको संभल कर ही चलना पड़ेगा। ये मेरी पर्सनल सजेशन है आपके लिए। आप मेरे सब्सक्राइबर हो या नहीं हो, बट भाई मेरा काम है देखो आपको सही गाइडेंस देना, और सही गाइडेंस इसलिए दे रहा हूँ ताकि भाई आपको क्लियर हो जाए। बाकी भाई देखो बारिश भी आ गई है, अब बारिश में थोड़ा सा आनंद लेंगे और बारिश में चीजों को क्लियर से देखेंगे। ठीक है ना, 10:27 हम चले थे और 10:47 अभी हो चुके हैं। ठीक है ना, कितने हो गए? 20 मिनट हो चुके हैं, है ना। तो 20 मिनट में हमने जो भाई है रोहिणी अपना क्रॉस कर लिया है। ठीक है, और यहाँ से देखो अब दिखा रहा है पानीपत 76 किलोमीटर, चंडीगढ़ 231 किलोमीटर, और ISBT कश्मीरी गेट है 32 किलोमीटर। पूरा इसमें हमें जो 20 मिनट लगे रोहिणी तक आते हैं। वैसे रोहिणी तक पहुंचने में लगभग 1 से 1.5 घंटा अप्रॉक्स लग जाता था जब मैं पहले आता था। ठीक है, लेफ्ट चले आओगे तो दिल्ली टेक यूनिवर्सिटी है, उसके लिए आप यहाँ चले जाएंगे लेफ्ट। और भाई अब आ चुकी है बारिश, बारिश में थोड़ा सा हमें भी संभल के चलना पड़ेगा और आपको वीडियो में थोड़ा संभल के देखनी पड़ेगी। ठीक है जी। अच्छा, लेफ्ट में दे रखा सोनीपत बवाना सेक्टर 5 के लिए। यहाँ से लेफ्ट हो जाओगे तो रोहिणी सेक्टर 27 और 29 के लिए। ये देखो नीचे से यहाँ से एक और लेफ्ट में अंडरपास दे रखा है, यहाँ से भी आप इसको क्रॉस करके नीचे से अंडरपास करते हुए अपोजिट साइड निकल जाओगे। ठीक है ना, ये भी एक रास्ता दे रखा है। ये आ गया भाई देखो रोहिणी सेक्टर 5। यहाँ से अगर आप लेफ्ट हो जाओगे 750 मीटर के बाद तो आ जाएगा अपना रोहिणी सेक्टर 5। ठीक है जी। और बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ के देखते हैं भाई क्या है, क्या सिस्टम है। यहाँ से आप चले जाओगे रोहिणी सेक्टर 5 के लिए। ठीक है जी, और स्ट्रेट जो रास्ता जा रहा है चंडीगढ़ और कश्मीरी गेट के लिए, मतलब कि सीधा हम यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे NH44 पे। अच्छा, यहाँ पे देखो स्पीड का अलग कर दिया है। लेफ्ट में जो बिल्कुल लेन है वो 80 ट्रक्स वगैरह के लिए 100 की स्पीड में गाड़ी चलेगी बिट में, और अगर आपको ओवरटेक कर रहे हैं तो आप चलेंगे बिल्कुल राइट वाली लाइन, ओवरटेक वाली लाइन। ठीक है ना। अच्छा, ये दोबारा इन दे रखा है कि अगर आपको द्वारका जाना हो और रोहिणी सेक्टर 27 जाना हो तो लेफ्ट हो जाए, मतलब अगर आपको दोबारा वापसी जाना है, द्वारका की तरफ जाना है, तो आगे से इतना कट दे रखा है कि आप वापसी भी जा सकते। ठीक है ना, ये यू टर्न के लिए भाई देखो आगे बोर्ड लगा है ना, ये यू टर्न के लिए। UTR से जब आप यू टर्न लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं, यू फ्लाईओवर यू टर्न और यू टर्न। ओके जी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं
और आगे बढ़ के और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या क्या रास्ता है, कैसे कैसे बनाया है, वो समझते हैं और देखते हैं। यहाँ पे भाई कोई लेन वगैरह ना, ट्रक वगैरह वाले, मैंने बताया ना अभी कि स्टार्ट तो हुआ है बट सख्ताई वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। तो अभी सख्ताई जब होगी, जब पता लगेगा। बट यार ये एक चीज के लिए नहीं हो पाई, कैमरे नहीं लगे मतलब, ऐसा क्यों? कैमरा तो यार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वरना तो यार यहाँ तो बैंड बज जाएगी। बैंड बजे लोग उल्टी सीधी गाड़ी चलाएंगे। अब स्पीड लिखने से तो भाई कुछ होता ही नहीं। जब तक दिल्ली में खास तौर पर भाई, दिल्ली में अगर स्पीड लिमिट लिख दी और कोई रूल्स वगैरह है तो भाई स्पीड कौन मान रहा है? चलो मैं कह रहा हूँ 2% मान लेंगे, 3%, जो 97% है जो उल्टी सीधी गाड़ी चलाते हैं, स्पीड ना देखने की, स्पीड लिमिट देखे ना देखे उनको फर्क नहीं पड़ता है, स्पीड जितनी मर्जी हो। तो भाई जब तक यहाँ कैमरे नहीं लगेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। देखो यहाँ से भी इन्होंने एक यू टर्न दे रखा है 500 मीटर के बाद, मतलब अब ये दूसरा यू टर्न आया है। मतलब ये लगा लो कि UER2 पे ही चलते चलते आपको यू टर्न मिल जाएगा कि अगर आपको वापसी जाना हो, द्वारका जाना हो, गुरुग्राम वापसी जाना हो यहाँ से, तो यहाँ से आप फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ाएंगे और फिर यू टर्न लेंगे। तो ये अलग से इन्होंने बना रखा है, इसके अलग से इन्होंने लेन दे रखी है ताकि किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नहीं देखो यू टर्न दे रखा है द्वारका के लिए और आपको एयरपोर्ट के लिए अगर आप जाना हो, और गुरुग्राम के लिए तो यू टर्न बना रखा बढ़िया। हालांकि यहाँ से आपको नहीं पता लगेगा ऐसे, ये फ्लाईओवर लेफ्ट में जा रहा है और लेफ्ट में फिर ये सामने वाले फ्लाईओवर से मर्ज होकर के वापसी इस फ्लाईओवर पे मिल रहा है। देख रहे हो यहाँ से, और यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये भी अच्छी चीज कर रखी है। सोलर पैनल भी लगा रखे हैं भाई, ताकि लाइट वगैरह चार्ज करने के लिए मिल जाए, बात बन जाए। तो यहाँ से भाई पानीपत 68 किलोमीटर, चंडीगढ़ 223 किलोमीटर, ISBT 24 किलोमीटर, मतलब जो आपका है। थैंक्स, कृपया दोबारा पधारें। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपकी सुविधा बहुत अच्छी है, दोबारा जरूर आएंगे और इसको तो यूज करना बनता है क्योंकि भाई फैसिलिटी अच्छी मिल रही है। अच्छा यहाँ से आप देख लो भाई, अगर आपको कश्मीरी गेट जाना है तो राइट में रहेंगे आप, और आपको चंडीगढ़ साइड जाना है तो आप रहेंगे लेफ्ट साइड। ठीक है ना, तो भाई मैं यहाँ से चंडीगढ़ साइड में मोड़ रहा हूँ और आगे से निकल रहा हुआ फिर NH 44 में। मतलब आपको अगर कश्मीरी गेट साइड जाना है तो आप राइट साइड में ही आप यूज कीजिएगा, और आपको चंडीगढ़ साइड निकलना है, सोनीपत, पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़ निकलना है तो ये वाले को आपको यूज करना है। ठीक है ना, तो भाई आज का ब्लॉग जो है वो यहीं तक के लिए, तो पूरा रास्ता मैंने आपको ऑलरेडी कवर करके दिखा दिया है। बाकी वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और भाई टोल को लेकर के आपके क्या राय है वो जरूर बताना। 235 रुपए एक वन साइड टोल है, और दोनों साइड का टोल जो बताया इनने वो बताया 350। अभी टोल कट हो रहा है और आज डेट हो गई 24 अगस्त 2025। ठीक है जी, बाकी ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। बाकी आपका प्यार मिलता रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।